और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, किसान आंदोलन से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। किसान संगठनों को सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब मामला कोर्ट में है तो आप सड़क पर प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले हम आपको झज्जर की तस्वीर दिखा रहे थे, किसानों का प्रदर्शन किस तरीके से उग्र हो रहा था उसकी तस्वीर, और पूरे शहर का गला घोटकर यहां आना चाहते हैं आप, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। बहुत ही सख्त टिप्पणी। विरोध का अधिकार है, संपत्ति नष्ट करने का अधिकार आपको नहीं है। लगातार किसान आंदोलन के तहत किसान संगठन जिस तरह से विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं, चक्का जाम कर रहे हैं, भारत बंद कर रहे हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट का ये स्टेटमेंट बहुत ही अहम हो जाता है। उन्होंने कहा कि क्या आपको अदालत में भरोसा नहीं है? जब ये मामला कोर्ट में है तो फिर किसान कानून को निरस्त करने के लिए, खत्म करने के लिए आपका ऐसा रुख क्यों? तो सुप्रीम कोर्ट की बेहद अहम टिप्पणी आई है, बल्कि यूं कहें कि सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया है जितने भी किसान संगठन हैं उन्हें। किसान महापंचायत की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने किसान संगठनों को फटकार लगाया। कहा कि क्या आपको अदालत में भरोसा नहीं है? जब ये मामला हम सुन रहे हैं, आपके जितने भी कंसर्न्स हैं, जो सवाल हैं किसान कानून को लेकर, जब उस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रही है तो फिर सड़क पर आपका ये प्रदर्शन क्यों देखने को मिल रहा है, जिससे आम लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। प्रभाकर मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं ज्यादा अपडेट के साथ। प्रभाकर, ये टिप्पणियां बेहद अहम हो जाती हैं किसान आंदोलन के दौरान। आप किसान आंदोलन भी कवर कर रहे हैं, क्या लग रहा है कोर्ट का रुख इस तरह का देखने को क्यों मिला है इस मामले में? देखिए, ये जो पिटीशन आई है वो अलग से पिटीशन है। संयुक्त किसान मोर्चा के बाहर से एक संगठन है किसान महापंचायत, जो राजस्थान की तरफ से है। उनका ये कहना है कि वो इस प्रदर्शन में शामिल नहीं है, दिल्ली की सीमा पर बैठे हुए किसानों में शामिल नहीं है, और वो भी चाहते हैं कि कृषि कानून को लेकर उनका विरोध है और वो चाहते हैं कि इसको लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन करें। और उन्हें इजाजत की पिछली बार उन्होंने कोशिश किया था, दिल्ली पुलिस की तरफ से इजाजत नहीं मिली थी, तो अब उनकी कोशिश है कि कोर्ट इसमें डायरेक्ट करे। कोर्ट ने कहा कि कोर्ट में इस तरह से पिटीशन लगा करके प्रदर्शन की इजाजत मांगना ठीक नहीं है, और अगर आपको कोर्ट पर इतना भरोसा है तो कोर्ट पर भरोसा करिए, प्रदर्शन की क्या जरूरत है। लेकिन उसके साथ ही जो ये टिप्पणी आई वो काफी महत्वपूर्ण है कि एक तरफ आपने पूरे शहर खत्म कर दिया और आप चाहते हैं कि आप दिल्ली में आके प्रदर्शन करें। हालांकि याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया कि हम वहां पर नहीं बैठे हैं, और दूसरी बात ये थी कि हलफनामा देने को तैयार है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात उनकी तरफ से किसान महापंचायत की वकील की तरफ से कही गई कि जो बॉर्डर से रास्ता बंद किया गया है, बैरिकेड्स लगाए गए हैं, वो दिल्ली पुलिस की तरफ से लगाया गया है, किसानों ने इस रास्ता को नहीं बंद किया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोग परेशान है, दिल्ली एनसीआर के लोग बहुत परेशान हैं, और कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट को इस बात का एहसास है कि ये लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है, क्योंकि 9 महीने 10 महीने हो गए हैं। तो अब सोमवार को सुनवाई होनी है। इसके पहले भी एक याचिका लगाई गई थी नोएडा की रेजिडेंट की तरफ से, जहां मांग की गई थी रास्ता को खुलवाने की मांग की गई थी। सोमवार को तो सुनवाई होनी है, और साथ ही साथ आज कोर्ट ने कहा कि इस पिटीशन पर भी सोमवार को ही सुनवाई करनी। जी, तो जैसा कि आप बता रहे हैं प्रभाकर कि आगे इसमें सुनवाई होनी, क्या लग रहा है कुछ डायरेक्शंस इसमें दिए जा सकते हैं कि आपके विरोध प्रदर्शन का तरीका क्या होना चाहिए? जो उग्र रुख आपने अपनाया हुआ है उसको लेकर कोर्ट कुछ आगे डायरेक्शन दे सकती है? देखिए, कल जो सुनवाई हुई थी जिसमें जिस पिटीशन पे मांग की गई थी कि रास्ता खुलवाया जाए, तो कोर्ट ने साफ कर दिया था कि कोर्ट ने एक आदेश पारित किया कि किसी भी रास्ते को, हाईवे को अनिश्चित काल के लिए प्रदर्शन के नाम पर बंद नहीं किया जा सकता। और कोर्ट को भी फटकार लगाते हुए सरकार माफ कीजिएगा, सरकार को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा था कि आपको रास्ता खुलवाना होगा, और आप ये नहीं कह सकते कि आप इस काम को नहीं कर रहे हैं। कानून का पालन कराना राज्य सरकार का काम है। तो ये कुल मिलाकर मुश्किल होने वाली है सरकार के लिए कि सरकार प्रदर्शनकारी किसानों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती। सुप्रीम कोर्ट शाहीन बाग के मामले में फैसला दे चुका है, तो सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि हम एक फैसला दे चुके हैं, उसका पालन कराना सरकार की जिम्मेदारी है। तो देखना ये होगा कि अब सोमवार को केंद्र सरकार का जवाब क्या होता है। दूसरा महत्वपूर्ण बात ये, केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि इसमें किसान संगठन जो है वो सहयोग नहीं कर रहे हैं, उन्हें हम पक्षकार बनाना चाहते हैं। हो सकता है कि सोमवार को केंद्र सरकार की तरफ से ये मांग की जाए, किसान संगठनों को पार्टी बनाया जाए, और कोर्ट कल सोमवार को किसान संगठनों को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगे कि आप क्या कहना है और आपने रास्ता क्यों बंद किया है। हो सकता है कि ये सोमवार को इस तरह का नोटिस जारी हो। बिल्कुल प्रभाकर, और इसमें हम सुप्रीम कोर्ट के रुख को जिस तरीके से देख रहे हैं, पहले जब इन मामलों में सुनवाई होती थी तो कई बार कोर्ट ने ये टिप्पणी दी थी कि प्रदर्शन करने का ये संवैधानिक अधिकार है किसानों का। लेकिन अब अगर उनके प्रदर्शन पे सवाल उठ रहे हैं तो जाहिर तौर पर किसान संगठनों को भी अब अपनी स्ट्रैटेजी उस मुताबिक बनानी पड़ेगी। देखिए, कोर्ट ने साफ कर दिया है कि दोनों चीजें हैं कि एक तो आप अनिश्चितकाल के लिए रास्ता नहीं बंद कर सकते प्रदर्शन के नाम पर, और दूसरी बात ये भी कि प्रदर्शन करने का आपके पास मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है।
लेकिन इस फंडामेंटल राइट के चक्कर में, प्रदर्शन के अधिकार के चक्कर में आम आदमी के अधिकारों की जो अवहेलना हो रही है उसको लेकर के कोर्ट का कंसर्न है। और इसमें ऐसे में सरकार की जिम्मेवारी बढ़ जाती है, इसलिए कोर्ट ने सरकार से कहा कि हमने एक आदेश पारित किया था कि रास्ता को खाली कराना होता है, अनिश्चितकाल के लिए रास्ता नहीं बंद किया जा सकता। काफी मुश्किल सरकार के लिए। सरकार अब ये कह रही है कि हम बार बार किसान संगठन से बात करने की कोशिश करें, किसान संगठन बातचीत में आने को तैयार नहीं है। तो अब ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट किसान संगठनों से क्या पूछता है। चलिए, यानी कि सोमवार की सुनवाई पर काफी कुछ निर्भर करेगा। प्रभाकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी अपडेट हमें देने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज फटकार लगाई है किसान संगठनों को। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।